राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना बारंबार, यही मेरी अर्जी है मेरे प्रभु बाबा नीम करौली से। उनके आशीर्वाद सहित ये श्री रामायण जी का पाठ सुनाता हूँ, आपके लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 60वां सर्ग। श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना और भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना, मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख नीचे वाली पलक जोर जोर से फटकने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंपन होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सुनी देखकर उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने लगे और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से शून्य ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मरग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी, सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब और मर्ग चर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को शून्य देखकर भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई। किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई होगी, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्री राम की आंखें लाल हो गई। वे उन्मत्ता के समान दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, हे कदम्ब, मेरी प्रिय सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शुभानना सीता का पता मुझे बताओ। उसके अंग सुस्निग्ध पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती। शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। हे बिल्व, मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान है। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवा हे अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कुशांगी, जन किशोरी जीवित है या नहीं, यह ककुब जानता होगा। अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों के समान संपन्न हो बड़ी शोभा पा रही है। ककुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यश गान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कुछ नहीं बोल रहा। यह तिलक तो
अवश्य ही सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी सीता तिलक से प्रेम करती है। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक कर दो, शोकहीन कर दो। ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में कुछ अवश्य कहो। जामुन स्वर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो तो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। हे कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझे बताओ। इसी प्रकार आम, कदम, विशाल साल, कटहल, कुरव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागलों की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते रहे। अपने सामने हरिणी को देखकर वे बोले, हे मृग, अथवा तुम्हें बताओ, मृग नयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणियों की सी थी, अतः संभव है वे हरिणियों के साथ ही हो। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु है, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उनका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। हे व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिय चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर मुझे बता दो। मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने में ही उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे प्रिय, क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? अधिक हास प्रयास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, हाँ, यह निश्चय ही यहाँ पर नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए मेरी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिय सीता को उसके सारे अंग काट कर बांट लिया होगा। सुंदर दांत, मनोहर होष्ठ, सुगढ़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हसली आदि आभूषणों के पहनने योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रही होंगी, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई होंगी। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेले छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हाँ माँ भाऊ लक्ष्मण,
क्या तुम कहीं मेरी सीता प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भ्रदे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते थे, उछल पड़ते थे, और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते और बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया, सीता को ढूंढा। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल वन में, विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए, तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए, उसे ढूंढने के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 60वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज ये 60वां सर्ग पूर्ण हुआ है। आप सभी के लिए कल्याणकारी होगा, आगे भी शेयर करिए। प्रभु श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। यही मेरी मंगल कामना। जय श्री राम।